हेलो एंड वेलकम। बारुखा अदोनाई याहोशुआ हमशिया के नाम से आप सबों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। फसह के पर्व के ऊपर जो स्टडी हमारी चल रही है उसके चौथे भाग को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मुझे बेहद खुशी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो देख रहे हैं, इसको जो सुन रहे हैं, आपको भी ये स्टडी बहुत ही आपके लिए बरकत का बायस ठहर रही है और मेरे लिए भी उतने ही खुशी की बात है और मेरे लिए भी उतने ही बरकत का बायस है और सबों के लिए, जो भी सुनेगा उन सबों के लिए आशीष का कारण है। तो द फीस्ट ऑफ इज़राइल, इसका जो हम ये अध्ययन कर रहे हैं उसके तहत ये जो पहला पर्व है जिसके 3 भाग मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ और अभी इसका चौथा भाग, इसका आखिरी भाग है ये जो मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम देखें कि इस चौथे भाग में खुदावंद मुझे और आपको क्या सिखाना मांगता है। आमीन। द लॉर्ड्स पासओवर, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रभु का ये फसह और चंद बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो इस फसह के पर्व से जुड़ी हुई और वो सच्चाइयाँ जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं वो क्या क्या हैं हम देखते हैं। जैसे निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 23वां वचन, मैं और आप इसको देखेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 23। उसमें यूँ लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूँगा। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। आमीन, हालेलुया। अविश्वासियों के लिए फसह का पर्व ये जो है ये मौत और न्याय, इंसाफ का पर्व रहा। ख़ास तौर से ऑन दी फर्स्ट बॉर्न, जो पहलौठे थे उन पर ये मौत का फरमान रहा, ये न्याय का, इंसाफ का फरमान रहा हर एक पहलौठे पर उस ज़माने में जब खुदा ने इज़राइल को ये पर्व दिया। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो उसके आज्ञाकारी और वफ़ादार लोग थे, जो इज़राइली लोग थे, उनके लिए ये इट वॉज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन एंड लाइफ, एक प्रकार से एक ईश्वरीय उनके लिए सुरक्षा और ज़िंदगी का बायस भी ये था फसह का पर्व। हालेलुया। द बिलीवर इन क्राइस्ट ऑल्सो पासिस फ्रॉम डेथ टू लाइफ थ्रू फेथ इन क्राइस्ट। हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है उनके लिए जो है ये एक प्रकार का एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी खासियत है इस बात में, ऐसा एक प्रकार से सत्य है, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सच्चाई है कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास के द्वारा जो है वो मौत से ज़िंदगी की तरफ बढ़ता है। एक वचन को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना, 1 जॉन 3:14, पहला यूहन्ना 3:14, उसमें जो क्या बात लिखी है इस वचन में मैं और आप देखते हैं। पहला यूहन्ना 3:14 उसमें लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे। ये फसह का पर्व जब इज़राइलियों ने मनाया, भाई और बहनों, वे मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुँचे। आमीन, हालेलुया। और आपको बताना चाहता हूँ कि उस प्रकार से, जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वो मौत का फरिश्ता जब हो करके गुजर रहा था, लेकिन खुदा ने इज़राइलियों को कहा था कि तुम अपने घरों में रहोगे, दरवाज़ा उसका जो बंद रहेगा और उसके अलंगों पर और दोनों साइड के ऊपर जो है वो मेमने का खून वहाँ पर लगाना है, ताकि मौत का फरिश्ता जब वहाँ से गुज़रेगा वो खून को देखेगा दरवाज़ों के अलंगों पर और साइड पर, तो वो वहाँ से गुज़र जाएगा। ये मौत से ज़िंदगी में इन लोगों ने प्रवेश किया उस ज़माने में।
हालेलुया, आमीन। आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को जब अपने ऊपर लगाते हैं मेरे प्रियो, मैं और आप उस विश्वास, उस ईमान के बायस मैं और आप भी और हर एक ईमान रखने वाला मौत से, उस दूसरी मौत से वो ज़िंदगी में प्रवेश करता है। वो दूसरी मौत उसको नहीं रहती, क्योंकि हर एक ईमान रखने वाले पर, हर एक विश्वासी के लिए खुदा का कलाम कहता है, फॉर दोज हु बिलीव in the name of Yahushua, and those who take the name of Yahushua will be saved. आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों के लिए दंड की आज्ञा नहीं है, नो कॉन्डमनेशन। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, एट द गोइंग डाउन ऑफ द सन, सूरज के ढलने पर। और ये बात जो है, ये सच्चाई जो है उस वक्त भी पूरी हुई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16वें अध्याय के 6वें वचन में मैं और आप देखते हैं व्यवस्था विवरण फ्रॉम द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 16 एंड वर्स 6। मैं आपके सामने वो वचन को भी पढ़ूंगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर याहवे अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वहीं, और कोई दूसरी जगह नहीं। जो याहवे परमेश्वर चुन ले, केवल वहीं। यहाँ पर लिखा है, वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने बेहद खूबसूरत तरीके से, हालांकि भयंकर सलीब के ऊपर उसको मौत का सामना करना पड़ा सारी मानव जाति के लिए, लेकिन उसने इस बात को खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए पूरा किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था विवरण 16:6 और एक और हम लोग देखते हैं कि ये दो जो स्क्रिप्चर्स हैं, दो जो वचन यहाँ पर हम देखते हैं, आमोस 8:9 में, आमोस नबी की पुस्तक और उसके 8वें अध्याय और उसके 9वें वचन में मैं और आप देखते हैं इस बात को कि किस तरीके से जो है खुदावंत यीशु मसीह ने उसको कैसे पूरा किया। आमोस 8 का 9वां वचन, और मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। परमेश्वर याहवे की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा। What was the time when Jesus died on the cross of Calvary? क्या समय था वो, जब सूरज बिल्कुल अंधियारा हो गया, सारी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, द सन वॉज डार्कन्ड एट मिड डे फॉर 3 hours, नून टू इवनिंग। दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे तक का वो समय था, जब पूरे 3 घंटे तक अंधकार पूरे पृथ्वी के ऊपर, ना सिर्फ इज़राइल में बल्कि पूरी पृथ्वी के ऊपर वो छा गया। और यहाँ आमोस नबी की पुस्तक के 8वें अध्याय के 9वें वचन में ये बात लिखी हुई है, परमेश्वर याहवे की वाणी, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूँगा। जो कि उस वक्त यरूशलेम में गोलगोता पहाड़ी पर जब खुदावंत यीशु मसीह उस बलिदान को दे रहे थे, तब ये बात पूरी हो गई। सी हाउ द स्क्रिप्चर्स वर फुलफिल्ड, बोथ द स्क्रिप्चर्स, डिट्रोनॉमी एंड एमस, बोथ द स्क्रिप्चर्स, व्यवस्था विवरण और आमोस, दोनों ही वचन जो है वो पूरे हो गए। नाउ दिस टर्न द Jews' feast of Passover into mourning for the only son. यहूदियों का ये पर्व, जो कि एक बड़ा खुशहाली का पर्व है, एक पश्चाताप का पर्व, एक प्रायश्चित करने का पर्व है, और उनके पापों की उस समय क्षमा का ये पर्व है, उनके पापों को एक प्रकार से ढाके जाने का वो पर्व जो मनाते आ रहे थे यहूदियों का, ये फसह का पर्व जो है ये एक प्रकार से बदल गया एक दुखद बात में, इनटू मोर्निंग, विलाप में ये बदल गया, क्योंकि परमेश्वर का बेटा, हम सब का नजात देंदा खुदावंत यीशु मसीह उस भयंकर क्रूस के ऊपर अपनी कुर्बानी को वो दे रहा था। और द सन, सूरज
जो कि संसार के प्राकृतिक रोशनी का कारण है, natural light of the world, darkened in connection with the sun, S-O-N, sun. Amen. Hallelujah. And who is the spiritual light of the world. वो सूरज जो प्राकृतिक रोशनी अंधकार में तब्दील हो गई, उस पुत्र के लिए, उस सुपुत्र के लिए खुदावंद के, जो इस पृथ्वी के ऊपर आ करके जिसने हम सब के लिए उस कुर्बानी को दिया। और ये पुत्र खुदा का बेटा, ये आत्मिक रोशनी, हालेलुया, संसार की आत्मिक रोशनी, उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। आमीन, हालेलुया। वो सूरज, उसकी रोशनी अंधकार में बदली जा चुकी थी, लेकिन खुदावंत यीशु मसीह जो रियल, जो वास्तव में इस संसार की, इस जगत की ज्योति है, उसके कुर्बानी से और उसकी कुर्बानी और उसके नाम पर विश्वास करने के बायस मेरे और आपकी रूह में वो रोशनी प्रज्वलित हो जाती है। वो अंधकार हमारा ख़त्म होता है और उसकी रोशनी, उसका प्रकाश जो है हमारे आत्मा में वो उजागर हो जाता है। नाउ वेयर हिज नेम वॉज रिकॉर्डेड, ये एक और सत्य है कि उसका नाम कहाँ पर दर्ज है। देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 2 वचन, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए जो स्थान याहवे अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वहीं अपने परमेश्वर याहवे के लिए भेड़ बकरियां और गाय बैल फसह करके बलि करना। परमेश्वर ने उस स्थान को चुना। His name was recorded. His name was recorded. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, the Passover was also to be kept in the place where God would place His name. और वो क्या जगह थी? In the tabernacle in the promised land and later in the temple in Jerusalem. उस तंबू में जब खुदा ने इज़राइलियों को, यहूदियों को आज्ञा दी थी कि उस तंबू को, बयाबान में उस तंबू को जब वो भटक रहे थे तब उसको बनाना था उनको। और वो तंबू जो था और साथ में एक और जो उनको उस प्रॉमिस्ड लैंड में, कनान में जो तंबू उन्होंने खड़ा किया, वो टैबरनेकल, भाई और बहनों, वहाँ पर परमेश्वर ने जो जगह चुनी, वहाँ ये फसह का पर्व और ये बलिदान उनको करना था। हालेलुया। और बाद में ये बात पूरी हुई यरूशलेम में, उस मंदिर में। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। Thus the true Passover was kept just outside the city of Jerusalem in the full view of the temple of God. और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब फसह का पर्व मनाया, वो उस मंदिर के सामने यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इन द फुल व्यू ऑफ द टेम्पल ऑफ गॉड। उस परमेश्वर के मंदिर के सामने यीशु मसीह ने इस पर्व को मनाया और उस बात को खुदावंत यीशु मसीह ने पूरी की। और एक और सच्चाई जो हम यहाँ पर फसह के पर्व से जो जुड़ी हुई देखते हैं, नॉट अ बोन वॉज टू बी ब्रोकन। हम जानते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 46वें वचन में लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 46, उसमें लिखा हुआ है कि एक भी हड्डी तोड़ी न जाए। और यहाँ पे देखते हैं हम निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 46वां वचन, उसमें यूँ दर्ज है 46 वर्स 46, उसमें लिखा हुआ है, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। खुदावंत यीशु मसीह जब उस सलीब के ऊपर थे, उनकी भी कोई हड्डी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि उसके पहले ही उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। इस बात को पूरा किया गया। और भजन संहिता उसके 34 के 20 में लिखा है, साम्स 34:20, वो उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। आमीन, हालेलुया। इस बात को खुदावंत यीशु मसीह के उस सलीबी कुर्बानी के दौरान ये बात पूरी हकीकी तौर पर पूरी हो गई।
और एक और सच्चाई जो फसह के पर्व से जुड़ी हुई है वो भी हम देखते हैं, अनलेवन ब्रेड टू बी ईटन 7 days, 7 दिनों तक उनको अखमीरी रोटी खाना था, जो कि एक्सोडस 12:15 में, निर्गमन 12:15 में ये बात जो है ये दर्ज है। हालेलुया। क्यों? बिकॉज इट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम ऑल सिन। 7 दिनों तक उनको अखमीरी रोटी, खमीर पाप का प्रतीक, और उनको अखमीरी रोटी 7 दिनों तक इसको खाना था, यानी पाप से पूरी तरीके से अपने आप को अलहदा करते हुए, अपने आप को दूर रखते हुए। आमीन, हालेलुया। इट मीन्स कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम सिन। मेरे और आपकी ज़िंदगी से भी पाप जो है हमें दूर रखना है। पाप की बातों से, गुनाह की बातों से अपने आप को, मुझे और आपको दूर रखना है, जो कि निहायत ही ज़रूरी है एक पाक जीवन ज़िंदगी जीने के लिए, पवित्रता में और सिद्धता की तरफ चलने में निहायत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद एक और सच्चाई हम देखते हैं, सेफ्टी इन द हाउस इनसाइड द डोर। और हम देखते हैं किस प्रकार से खुदा ने उनको साफ तौर पर कहा था कि कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, वो सब घर के भीतर ही पाए जाने चाहिए। उनके दरवाजे बंद और उस पर खून का, वो मेमने के खून का निशान उस पे लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जिस घर के भीतर, जिसके दरवाजे के अलंगों पर दोनों साइड पर खून का निशान लगा होगा, उसी घर के अंदर चाहे जो भी मौजूद होगा वो सब सुरक्षित बचे रहेंगे और मौत का फरिश्ता उनको नहीं मारेगा। खुदा का ये वादा था और खुदा ने ऐसा किया भी। आमीन। आज मेमने के खून को अगर हम अपने ऊपर लगाते विश्वास के द्वारा, मैं और आप भी बचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेमने का खून, खुदावंत यीशु मसीह का वो खून, उसमें वो ताकत है, वो कुव्वत है कि मुझे और आपको हर एक गुनाह से वो बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। मेरे और आपके हर एक गुनाह को धो के पाक और साफ कर देने की ताकत खुदावंद यीशु मसीह का वो खून, बर्रे का वो खून वो रखता है। हालेलुया। और उसके खून के आड़ में मैं और आप सुरक्षित हैं, महफूज हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक और सच्चाई हम यहाँ पर देखते हैं, स्पॉइलिंग द इजिप्शियंस एट द एक्सोडस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मिस्रियों को लूट लिया इज़राइलियों ने। और निर्गमन 12 के 36 में देखते हैं, 12:36 और 12:36 में यूँ लिखा हुआ है, और यावे ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ये भी बात पूरी हुई। इस्राएलियों ने, बिकॉज दैट वॉज अ प्रॉफिटिक वर्ड गिवन टू एब्राहम ओवर 400 ईयर्स बिफोर, 400 साल पहले इब्राहिम को जो है दिया गया था ये वचन। और जो उत्पत्ति 15 अध्याय में 13 और 14 में यहाँ पर दर्ज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति 15वां अध्याय, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ये बातें बड़े अद्भुत तरीके से जो पूरी हुई। 15 और उसका 13 और 14 उसमें लिखा हुआ है, तब याहवे ने अब्राम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। आमीन। सो एंड इट वॉज फुलफिल्ड इन द बुक ऑफ एक्सोडस। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास रखते हैं, हालेलुया, वो मौत के बंधन से आज़ाद होकर के निकल आते हैं। वो पुरानी ज़िंदगी से आज़ाद होकर के बाहर निकल आते हैं। हालेलुया। वो दूसरी मौत उनके ऊपर वो नाजिल नहीं होती, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। वो सारे ऐसे बंधन पुरानी ज़िंदगी के, उससे आज़ाद होकर के वो बाहर निकल के आते हैं। हालेलुया। जैसे इज़राइली लोग मिस्र देश में से बाहर होकर के निकल आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ इज़राइल्स पेड फॉर मेनी इयर्स ऑफ वर्क एंड स्लेवरी। जो 400 करीबन 430 से 440 वर्ष तक इज़राइली वहाँ पर यहूदी मिस्र में थे, उन्होंने
वहाँ पर गुलामी में वो दिन बिताए और उनको कोई भी सैलरी या पगार उनको नहीं मिलती थी, कोई तनख्वाह नहीं थी। तो खुदा ने अपने लोगों के लिए इंतज़ाम किया और उन्होंने मिस्रियों से उनका माल, उनका सोना चांदी हीरे जवाहरात, उन्होंने सब कुछ लूट लिया और ये उनकी उतने साल की मजदूरी रही। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और जो उसमें ज़िंदगी बिताते हैं खुदा उनको बरकतों से भर देता है। हालेलुया। और यही सारा जो सोना और चांदी, जो भी हीरे जवाहरात जो इज़राइली लेके निकले थे, ये बरसों के बाद जो है फिर उन्होंने उस तंबू में उसको खुदा के लिए जो बनाया, खुदा ने जिसकी आज्ञा उनको दी, उसमें उन्होंने उसको पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल किया, जो कि निर्गमन की पुस्तक 35वें अध्याय और उसके 20 से लेकर के 20 और 21 में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, और ये सारी बातें जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि जो है आपको पता चलेगा। तब इज़राइलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। उन्होंने वो भेंट जो उनको उनके पूर्वजों से मिली थी, वो सब कुछ उन्होंने जो है उस तंबू में खुदा के उस मंदिर को, जो कि उस तंबू में उन्होंने बनाया, भाई और बहनों, वो सब चीज़ों को उन्होंने उसमें लगाया। नाउ आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से जैसे इज़राइलियों ने मिस्रियों को लूटा, उसी तरीके से खुदावंत यीशु मसीह ने उस सलीब के ऊपर शैतान का खुल्ला मजाक बनाया। हम जानते हैं उसके पूरे पावर को, उसके सामर्थ को उसने तहस नहस कर दिया। हालेलुया। अंधकार की शक्तियों को उसने ख़त्म किया। और कुलूसी 2:15 में ये हम पढ़ सकते हैं, कोलोशियंस चैप्टर 2 and verse 15। हालेलुया, हालेलुया। द बिलीविंग चर्च partakes of this spoils won through his death। खुदावंत यीशु मसीह की मौत के बाद और उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं और आप भी जो है एक जय का जीवन मैं और आप जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। हालेलुया। हम यहाँ पर इस चीज़ को जो है भाई और बहनों हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो सारी बातें जो है पूरी हुई। द चर्च ऑफ द फर्स्ट बॉर्न, निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय 22 और 23 में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम देखेंगे कि किस प्रकार से 4था अध्याय और 22 और 23 उसमें लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और तू फ़िरौन से कहना, यावे यूँ कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। खुदा ने ये कहा, इज़राइल मेरा पुत्र। इज़राइल इज़ द फर्स्ट बॉर्न ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। उसका जेठा है। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। और खुदा ने ये किया भी। इज़राइल द फर्स्ट बॉर्न ऑफ गॉड। हालेलुया। और इज़राइल वो कलीसिया जो बयाबान में थी, जो प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 38वें वचन में मैं और आप देखते हैं। प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, और उसका 7वां अध्याय और उसका 38वां वचन, इसमें मैं और आप इस बात को देखते हैं। इसमें लिखा, ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच, जंगल में कलीसिया के बीच, राइट। सो इज़राइल, दैट वाज द चर्च they built in the wilderness. Israel, God's son, his firstborn, and Israel also the church in the wilderness. बयाबान में वो कलीसिया। हालेलुया। एंड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह
परमेश्वर का मेमना, पहलौठा मेमना, द फर्स्ट गॉड्स फर्स्ट बॉर्न लैम्ब एंड द फर्स्ट बॉर्न ऑफ मैरी. Hallelujah. And he is also the firstborn from death, the firstborn of the dead and the firstborn of all new creatures. यीशु मसीह वो परमेश्वर का पहलौठा मेमना, मरियम का पहलौठा, और साथ ही साथ मौत में वो पहलौठा जिसने जय पाई. हालेलुया. मृतकों में से जी उठने वाला पहलौठा, और सारी नई सृष्टि का वो पहलौठा खुदावंत यीशु मसीह वो बना. नाउ गॉड सेट्स असाइड इजिप्ट एज द फर्स्ट ऑफ द नेशंस एंड ब्रिंग्स इन इज़राइल एज हिज फर्स्ट बॉर्न चर्च. मिस्र को खुदा ने अलहदा कर दिया, अलग कर दिया, और इज़राइल को उसने अपने पहलौठे के रूप में वो सामने लेकर के आया, और वो इज़राइल द फर्स्ट बॉर्न चर्च, पहली कलीसिया. आमीन. हालेलुया. ये सारी वास्तविकताएं जो है, ये फैक्ट्स जो है, फसह के पर्व से जुड़ी हुई बातें, मैं और आप यहाँ पर ये सच्चाइयों को मैं और आप देखते हैं. हालेलुया. इसके साथ मुझे बेहद खुशी है कि हमने इज़राइल के पर्व पर ये 4 भाग में पहला जो पर्व है, द पास ओवर फीस्ट, फसह के पर्व के ऊपर ये शिक्षा को हमने पूरा किया. लेकिन इसके बाद में मैं एक और अलग से भाग पर शिक्षा दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो फसह का पर्व, यीशु मसीह ने जो फसह का पर्व मनाया, उसमें क्या सच्चाइयाँ थी. आमीन. उसके चेले उसके साथ थे, और फिर यीशु मसीह ने जो पर्व मनाया, जो आज हम लोग प्रभु भोज के तौर पर लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय जो फसह का पर्व मनाया, प्रभु भोज जो एक छोटा एक प्रतीक, उसको हम उस तरीके से लेते हैं, लेकिन फसह का पर्व एक अलग है. और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कैसे मनाया, और क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें खाई गईं, क्या क्या चीज़ें मेज़ के ऊपर रखी गईं, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक अलग भाग में. तो उसको मिस मत करिएगा. खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे. आमीन. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू ऑल. वी विल मीट अगेन. हम सब फिर दोबारा मिलेंगे यीशु के नाम से. आमीन.